अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम शागिर्दों। आज हम बात करते हैं फ्रेज के बारे में। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अंग्रेज़ी ज़बान में। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश ग्रामर वी आर टॉकिंग टू मच अबाउट फ्रेज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये फ्रेज असल में किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, फ्रेज जो है ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसके कुछ मीनिंग तो निकलते हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलते। इसको हम फ्रेज कहते हैं। इससे पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं लेकिन एक स्लाइड टच दिया था, बहुत सारे काइंड्स के ऊपर भी बात की है। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये डिफाइन करता हूं, ये बताता हूं कि फ्रेज किसे कहते हैं। सो ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है स्टूडेंट्स जिसके कुछ ना कुछ मीनिंग तो निकलते हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलते। मिसाल के तौर पर अगर मैंने यहां पे कहा यानी इन माई पॉकेट, तो आप स्टूडेंट इसको देखें, ये अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ है जिसके कुछ ना कुछ मीनिंग तो निकलते हैं लेकिन इसके कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलते हैं। अगर मैंने कहा आउटसाइड द रूम, तो आप इसको देखे स्टूडेंट, यहां पे इसके कुछ मीनिंग निकलते हैं। आउटसाइड बाहर यानी डेफिनेट आर्टिकल, रूम कमरा यानी कमरे के बाहर। अब देखिए, अगर मैंने आपसे कहा इन माई पॉकेट, so you are not clear whether I am talking about a purse in my pocket, whether I am talking about a pen in my pocket, or whether I am talking about some money in my pocket. The idea is not clear for you people. That is why student we can say that this is a phrase. यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यह हमारे साथ फ्रेज है क्योंकि कुछ ना कुछ मीनिंग तो निकलते हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलते। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट आउटसाइड द रूम अगर मैं कहूँ, द आइडिया इज नॉट क्लियर फॉर यू पीपल। ठीक है, आप ये नहीं समझेंगे आया मैंने किसी बंदे के बारे में कहा जो कमरे के बाहर है, या किसी जो है ना गाड़ी के बारे में कहा, या किसी जानवर के बारे में मैंने कहा जो कमरे के बाहर है। सो आइडिया इज नॉट क्लियर टू सम अप। ओके स्टूडेंट्स, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट। आप इसको देखें, यहां पे मैंने आपके लिए तारीफ किया है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट कंडीशन जो है स्टूडेंट्स फ्रेज के लिए कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट कंडीशन है। हैविंग सम मीनिंग्स, इसके चंद मीनिंग्स भी होंगे, ये सेकंड कंडीशन है। बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, ये थर्ड कंडीशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ हैविंग सम मीनिंग, जिसके कुछ मानी तो हो सकते हैं बट नॉट कंप्लीट, लेकिन इसके मीनिंग कंप्लीट नहीं होंगे, इज कॉल्ड फ्रेज। ऐसे कलेक्शन, ऐसे ग्रुप को हम फ्रेज कहते हैं। यहां पे स्टूडेंट मैंने आपके लिए 3-4 सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें हम जो है ना कोशिश करते हैं फ्रेजेस को ढूंढते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल आप इसको देखें, यहां पे द डॉग इज इन द स्ट्रीट। आप इसको देखें स्टूडेंट, ये हमारे साथ यहां पे फ्रेज है क्योंकि यहां पे अगर मैंने कहा कि इन द स्ट्रीट, गली में, तो आपके लिए आइडिया क्लियर नहीं है। यानी इसको कंप्लीट करने के लिए द डॉग इज इन द स्ट्रीट यानी और अल्फाज ऐड किए गए। ठीक है, तो यहां पे इन द स्ट्रीट जो है ये फ्रेज है। ही सेट ऑन द वॉल, तो आप इसको देखें स्टूडेंट, ऑन द वॉल, ये भी हमारे साथ यहां पे फ्रेज है। ठीक है, ऑन द वॉल, इसके सेपरेट जो है ना मीनिंग कंप्लीट नहीं होते हैं। टॉम जंप्स ओवर द स्ट्रीम, आप इसको देखें स्टूडेंट, ओवर द स्ट्रीम। अगर मैंने आपसे कहा ओवर द स्ट्रीम तो आपको पता नहीं चलता, आइडिया क्लियर नहीं है। सो ये हमारे साथ यहां पे स्टूडेंट फ्रेज है। ठीक है, यानी इनकंप्लीट मीनिंग डिलीवर करते हैं। वैसे बाकी अल्फाज जब आप इसके साथ ऐड करते हैं फिर तो जो है ना वो कंप्लीट होते हैं, फिर तो सेंटेंसेस बन जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको देखें, जब आप ये इसके साथ ऐड करते हैं तो फिर तो सेंटेंसेस बन जाते हैं। द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज, आप इसको देखें स्टूडेंट, अंडर द ब्रिज यानी ब्रिज के नीचे। यू आर नॉट क्लियर whether I am talking about a frog under the bridge, whether I am talking about water, whether I am talking some other animals, insects, etc. So idea is not clear for you people. That's why we can say that this is a phrase. So ये मेरे स्टूडेंट के लिए यहाँ पे phrase है। ठीक है स्टूडेंट्स, so ये बेसिक फिलॉसफी है फ्रेज की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये 3 पर्टिकुलर कंडीशंस जो है ये आप अपने साथ नोट करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी भी आपसे भूलो नहीं जाएगा। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।